गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर की फैमिली पढ़े थे। ठीक है, ट्रांजिस्टर की फैमिली में हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एक होता है बीजेटी, दूसरा होता है यूजेटी। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि बीजेटी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। फिर हम लोगों ने यूजेटी का एक एग्जांपल देखा था, उसमें हम लोगों ने फेट करके एक एग्जांपल दिखा था, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और फेट की फिर हम लोगों ने मॉसफेट, जेफेट के एन चैनल, पी चैनल, और मॉसफेट के एनहांसमेंट, डिप्लीशन, और उसके भी हम लोगों ने एन चैनल, पी चैनल, ऐसा पूरा हमने क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंबल। अब इतने सारे ट्रांजिस्टर में से हमको जिसका काम है हम लोग उसी के सिंबल्स यहाँ पढ़ेंगे। जैसे हमने टीटीएल फैमिली जब पढ़े थे तो हमको इन ट्रांजिस्टर का काम था, जिसको हमने बीजेटी टाइप के ट्रांजिस्टर बोला था, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें एनपीएन और पीएनपी ऐसे दो टाइप रहते हैं। ठीक है, ये बीजेटी जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसको तीन टर्मिनल्स होते हैं, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। इमीटर से जनरली इनपुट दिया जाता है, बेस से कनेक्टेड बैटरी होती है, और कलेक्टर जो होता है वो कलेक्ट करने का मतलब आउटपुट देने का काम करता है। ठीक है, अब ये एनपीएन है या पीएनपी है ये हमको एरो से पता चलता है। ठीक है, एरो अगर बाहर की डायरेक्शन में है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, इनवर्ट जा रहा है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। उसके बाद अभी हमको सीमॉस फैमिली जो है, सीमॉस फैमिली में मॉसफेट का काम है। हमने बोला था कि सीमॉस फैमिली का बेसिक कंपोनेंट जो होता है वो मॉसफेट होता है, तो हम लोग मॉसफेट के बारे में पढ़ेंगे। मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या बताया था कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली। मॉसफेट के हमने दो टाइप देखे थे, एक एनहांसमेंट और दूसरा कौन सा, डिप्लीशन। तो हमको सीमॉस फैमिली में एनहांसमेंट टाइप के मॉसफेट का काम होता है। अब यहाँ तुम देखोगे तो एनपीएन पीएनपी मतलब बीजेटी ट्रांजिस्टर जैसे ही इसको भी, एनहांसमेंट को भी तीन टर्मिनल्स होते हैं, उनके नाम होते हैं गेट, देन ड्रेन एंड देन सोर्स। ठीक है, गेट से इनपुट दिया जाता है, सोर्स को बैटरी लगाई जाती है, और ड्रेन से आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो गेट, ड्रेन और सोर्स ऐसे मॉसफेट के तीन जो है टर्मिनल्स होते हैं, तीन टर्मिनल्स होते हैं, गेट, ड्रेन, सोर्स। सोर्स से बैटरी, गेट से इनपुट और ड्रेन से आउटपुट। ठीक है, ये हो गए उसके सिंबल। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसको लेके सीमॉस फैमिली कैसे बनती है। ठीक है, तो सीमॉस फैमिली जो है तुमको बताया था मैंने कि सीमॉस फैमिली का मेन सर्किट जो होता है वो होता है इन्वर्टर, मतलब नॉट गेट। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सीमॉस फैमिली। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सीमॉस फैमिली का बेसिक सर्किट जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, अब सीमॉस फैमिली का बेसिक सर्किट तो पता है तुमको, नॉट गेट होता है। तो बेसिक सर्किट अगर हमको बनाना है सीमॉस फैमिली में तो सबसे पहले हमको दो जो है वो क्या चाहिए, मॉसफेट्स चाहिए। ठीक है, सीमॉस फैमिली का अगर हमको क्या बनाना है, बेसिक सर्किट बनाना है, तो हमारे पास दो क्या चाहिए, मॉसफेट चाहिए। अब दो मॉसफेट लेने के बाद उसको कैसे कनेक्ट करना है, तो उसको सीरीज में लगाते हैं, मतलब एक के नीचे एक लगाएंगे, एक ऊपर लगाएंगे एक नीचे लगाएंगे, ऐसे एक लाइन में लगाएंगे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे एक लगाया, यहाँ पे एक लग गया, ये ऐसा, ऐसा। ठीक है, अगर ये लगा दिया है। अब दो मॉसफेट लेने के बाद हमको पता है कि मॉसफेट्स एक तो एन चैनल होते हैं, नहीं तो पी चैनल होते हैं, बराबर है। तो दो जो मॉसफेट हम लोग लेंगे तो दोनों में से एक जो है वो एक एन चैनल चाहिए और दूसरा जो है वो पी चैनल चाहिए। ठीक है, अब दोनों एक साथ ऐसे सीरीज में लगा लिए, एक एन चैनल एक पी चैनल। फिर उसके बाद कनेक्ट कैसे करना है, तो इसका गेट इसके गेट से ज्वाइन होता है। ठीक है, एक का गेट दूसरे गेट से कॉमन ज्वाइन करके यहाँ से इनपुट दिया जाता है, और इसका ड्रेन कॉमन करके यहाँ से आउटपुट लिया जाता है। ठीक है, और फिर सोर्स को बैटरी लगाई जाती है, ड्रेन। ठीक है, ड्रेन
यहाँ से लिया हुआ ना ड्रेन, ये वाला, ये कॉमन करके दोनों का ड्रेन कॉमन करके यहाँ से आउटपुट लिया जाता है। ये 2 पॉइंट जो है सीमॉस फैमिली के लिए याद रखना कि सीमॉस फैमिली का अगर बेसिक सर्किट बनाना है तो हमारे पास 2 मॉसफेट चाहिए, दोनों में से एक एन चैनल चाहिए, एक पी चैनल चाहिए। उसके बाद कनेक्शंस कैसे करना है, दे मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद इसका एक का गेट दूसरे का गेट कॉमन करके इनपुट लिया जाता है, इसका ड्रेन उसका ड्रेन कॉमन करके आउटपुट लिया जाता है, और सोर्सेस को क्या लगाया जाती है, सोर्सेस को क्या लगाया जाता है, तो वहां पे हम लोग बैटरी को कनेक्ट करेंगे। ये होता है सीमॉस फैमिली का बेसिक सर्किट जो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने बोला है कि सीमॉस फैमिली का नॉट गेट जो है वो बेसिक सर्किट है, बेसिक गेट है, तो उसका भी डायग्राम जो है इसके जैसा ही होगा, बराबर है। तो हम लोग पहला सर्किट में पढ़ने वाले हैं सीमॉस फैमिली का जो है सीमॉस इन्वर्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट गेट भी बोलते हैं। सीमॉस इन्वर्टर ये आता है एग्जाम में 3 मार्क के लिए, ठीक है। 1 मार्क के लिए डायग्राम और 2 मार्क जो रहेंगे वो 2 मार्क उसके एक्सप्लेनेशन के लिए रहेंगे विद प्रूफ टेबल, ठीक है। तो पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया डायग्राम और साइड में हो गया उसका ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब देखो सीमॉस इन्वर्टर क्या होता है। जैसे अभी हमने बताया कि सीमॉस जो है, सीमॉस का बेसिक सर्किट जो होता है वो होता है नॉट गेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ करके है देखो, यहाँ पे ये पूरा जो है सीमॉस का नॉट गेट है। अब इसके पहले जब हम लोगों ने मॉसफेट के सिंबल्स ड्रॉ किए थे तो उसको ऐसे हमने गोल दिया था, यहाँ पे गोल नहीं करके है। गोल अगर करने का रहा तो फिर ये एक हो गया और ये एक हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सीमॉस नॉट जो है ये, इसके डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो सारे के सारे मॉसफेट दिख रहे हैं। मॉसफेट को छोड़ के और कोई कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। जैसे हमने पहले ही बोला है कि सीमॉस फैमिली है तो बेसिक कंपोनेंट या मेन कंपोनेंट जो होता है वो नॉट गेट होता है, वो मॉसफेट होता है। तो यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ गोल नहीं करके है, लेकिन ये देखो एक ये वाला और ये दूसरा वाला, ठीक है। ऐसे 2 मॉसफेट यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अभी बताया था मैंने कि नॉट गेट अगर बनाना है हमको तो हमको क्या लगेंगे, 2 मॉसफेट लगेंगे, एक है Q1 दूसरा है Q2। उसके बाद हमने क्या बोला था कि दे मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो Q1 Q2 सीरीज में लगाए हुए हैं एंड दोनों में से एक जो है वो N चैनल और दूसरा जो है वो P चैनल चाहिए। तो Q2 देखो ये बाहर के डायरेक्शन में जा रहा है तो P चैनल, ये इनवर्ट जा रहा है तो N चैनल।
उसके बाद कनेक्शंस कैसे किए हुए हैं कि इसका जी, इसके गेट को हमने G1 नाम दिया है, इसके गेट को हमने G2 नाम दिया है। G1 और G2 कॉमन करके इनपुट वोल्टेज Vi लगाया है और D1 D2 जो है ये ड्रेन जो है, ये ड्रेन को कॉमन करके यहाँ पे क्या लिया है, आउटपुट लिया है। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे वर्किंग कैसे चलता है इसका। अब ट्रूथ टेबल तो सभी को पता है कि 0 है तो 1 आएगा और 1 है तो 0 आएगा, नॉट गेट जो हमने लॉजिक गेट में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि कैसे 0 है तो 1 आता है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो Vi को 0 लेंगे, बराबर है। अब जैसे ही Vi को हम 0 लेते हैं, ठीक है, Vi मतलब जिसको हम लोग A भी बोलते हैं, तो जैसे ही हम लोग Vi को 0 लेते हैं तो Q1 जो होता है वो ऑफ होता है और Q2 जो है वो ऑन होता है। Q1 क्या हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है और Q2 जो है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, हमको इस चैप्टर में सिर्फ स्विचिंग ही है, समझ में आया क्या? हमको बस स्विचिंग ही देखना है, क्यों ऑन होता है क्यों ऑफ होता है, इसके पीछे का हमको मतलब सिलेबस में नहीं दिया है, हमको सिर्फ स्विचिंग वाला कांसेप्ट दिया है, तो हम लोग इसीलिए इसमें स्विचिंग ही देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग Vi को 0 लेते हैं, मतलब A को 0 लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल, क्या हो जाता है, Q2 जो है वो ऑन होता है और Q1 जो है वो ऑफ हो जाता है। अब ये जो है ऑन ऑफ सिस्टम, आउटपुट जो आता है ये आता है Q2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आउटपुट जो आता है वो Q2 के अकॉर्डिंग आता है। इसका मतलब Q2 अगर ऑन है तो आउटपुट 1, Q2 अगर ऑफ है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी Q2 जो है वो ऑन है, तो इसका मतलब आउटपुट क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड में हम लोग क्या लेंगे, Vi इक्वल्स 1 लेंगे। अब Vi इक्वल्स 1 लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब ये ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। अब Q2 अगर ऑफ है तो आउटपुट क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। ऐसे सिर्फ दो पॉइंट्स में इसका वर्किंग जो है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्या बताया कि सिर्फ दो पॉइंट में ही इसका वर्किंग है, बाकी तुमको कंस्ट्रक्शन ही लिखना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा CMOS इन्वर्टर। फिर से एक बार देखो, CMOS इन्वर्टर अगर बनाना है तो हमको दो मॉसफेट लगते हैं, एक पी चैनल एक एन चैनल, उसको सीरीज में लगाओ। सीरीज में लगाने के बाद दोनों के गेट कॉमन करके इनपुट दो, दोनों के ड्रेन कॉमन करके आउटपुट लो और दोनों जो सोर्सेस है उनको बैटरी कनेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद जो है आउटपुट जिस ट्रूथ टेबल जो है वर्किंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पहले अगर हम Vi को 0 लेते हैं तो Q2 ऑन होता है, Q1 ऑफ होता है। Q2 ऑन है तो आउटपुट हमको 1 मिलेगा। दूसरे केस में अगर हमने Vi मतलब A को 1 लिया तो Q2 क्या होता है, ऑफ होता है और Q1 क्या होता है, ऑन होता है। और Q2 अगर ऑफ है तो हमको आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया CMOS इन्वर्टर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सेकंड सर्किट पढ़ने वाले हैं जो है CMOS NAND गेट। नेक्स्ट सर्किट है वो है CMOS NAND। ये भी आता है 3 मार्क के लिए। CMOS NAND गेट पहले हमने पढ़ा, नॉट जो बेसिक होता है, बेसिक गेट है। अभी हम लिखेंगे CMOS NAND गेट। ठीक है, अब CMOS NAND गेट देखो बहुत इजी है समझने के लिए, लिखने के लिए। बस उसका डायग्राम जो है वो थोड़ा सा मतलब ड्रॉ करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है।
ये हो गया डायग्राम। इसके बाद ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल भी है इसका थोड़ा सा बड़ा है। इनपुट्स, उसके बाद स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर, उसके बाद आउटपुट। इसमें अभी ये हो गया ए बी इनपुट। स्टेट में हमको 4 लेने पड़ेंगे, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4 और आउटपुट लेना पड़ेगा Y, ठीक है। तो ऐसे हमको 1 2 3 और 4, ठीक है। ये हो गया ट्रूथ टेबल का टाइप, ठीक है। देखो क्या बनाया हुआ है ट्रूथ टेबल में, इनपुट्स लिखा हुआ है, देन स्टेट ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड देन आउटपुट। इनपुट्स हमारे पास कौन से है, ए और बी है, और स्टेट ऑफ द ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन होगा और कौन सा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। तो 4 ट्रांजिस्टर है, तो Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। और आउटपुट क्या है, Y है। अब सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि पहला पॉइंट कि उसमें कितने ट्रांजिस्टर्स हमको दिख रहे हैं, राइट। तो पहला ही पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग कि CMOS NAND गेट कंसिस्ट ऑफ 4 ट्रांजिस्टर, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। अब कहाँ-कहाँ दिख रहे हैं हम लोगों को, देखो डायग्राम में, ये एक है, ये दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। तो 4 MOSFETs हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, Q1 Q2 Q3 और Q4। उसके बाद ये बनता कैसे है, तो 2 इन्वर्टर सर्किट, ठीक है। अब इन्वर्टर तो इसका क्या है, बेसिक सर्किट है, वो तो रहेगा ही। तो अगर हम 2 इन्वर्टर, 2 नॉट गेट अगर CMOS के कंबाइन कर लेते हैं तो हमको मिलता है CMOS NAND गेट, क्योंकि 2-2 के लिए जो है 2-2 मिलके एक इन्वर्टर बनता है, बराबर है। तो CMOS NAND कैसे बनेगा, बाय कंबाइनिंग 2 इन्वर्टर्स। कौन से इन्वर्टर, CMOS इन्वर्टर, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद देखो, जिसको इनपुट लगाया जाता है उसको हम लोग लोड बोलेंगे, और जिससे आउटपुट मिलता है उसको ड्राइवर बोलते हैं, ठीक है। लोड का मतलब क्या, जहां से हम लोग इनपुट देंगे वो, और ड्राइवर का मतलब क्या होगा, वो जहां से आउटपुट मिलेगा वो। और अगर अब तुम लोग डायग्राम में देखोगे तो Q1 और Q2 दिख रहा है, Q1 और Q2, वहां से क्या मिल रहा है हमको, आउटपुट जा रहा है, बराबर है। देखो Q1 और Q2 से आउटपुट जा रहा है, ये देखो Q1 Q2, Q1 और Q2 का ये क्या कॉमन करके यहाँ पे आउटपुट लिया हुआ है, बराबर है, ड्रेन कॉमन करके। तो इसीलिए Q1 और Q2 जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइवर बोलेंगे। और दोनों के टाइप कौन से हैं, ये N चैनल है, बराबर है, ये इनवर्ट जा रहा है, Q1 और Q2 इनवर्ट जा रहा है, ठीक है। तो Q1 और Q2 इन्वर्ट जा रहा है, इसलिए ये क्या है, N चैनल है, बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि Q1 और Q1 एंड Q2 आर NMOS ड्राइवर। Q1 और Q2 हम क्या बोलेंगे, NMOS ड्राइवर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद Q3 और Q4 देखो, Q3 और Q4 जो है वो कैसे है, उसको लोड लगाया गया है। Q1 और Q2 और Q3 जो है इसको इनपुट दिया है, A और B देखो यहाँ से आया हुआ इधर गया हुआ है, राइट। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, Q3 एंड Q4 आर PMOS लोड। Q3 और Q4 को क्या बोलेंगे, PMOS लोड बोलेंगे, क्योंकि लोड मतलब उसको इनपुट लगाया गया है, और उसके बाद वो कैसे है, P चैनल के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, PMOS लोड बोलेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमको इतने 3 से 4 पॉइंट ही बताने हैं। पहला पॉइंट कौन सा, कि CMOS NAND gate is a combination of, or CMOS NAND gate is formed by combining 2 NOT gate और 2 CMOS inverter। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, it is consist of 4 MOSFETs, Q1 Q2 Q3 Q4। उसमें से क्या बोलेंगे हम लोग, Q1 and Q2 are N channel, और N channel ड्राइवर
एंड Q3 एंड Q4 आर PMOS लोड, ठीक है। Q1 एंड Q2 आर NMOS ड्राइवर, Q3 एंड Q4 आर PMOS लोड, ठीक है। अब ये होने के बाद कुछ भी वर्किंग को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रुथ टेबल लिखा तो भी चलता है, ठीक है। अब देखो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे। अब दो इनपुट है, तो दो इनपुट है तो हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, कॉम्बिनेशन 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1। और अभी ये जैसे कि नैंड गेट है, नैंड का इक्वेशन क्या होता है, a इंटू बी होल बार होता है। तो क्या आता है यहाँ पे, 0 इंटू 0 0 का बार 1, 0 इंटू 1 0 उसका बार 1, 1 इंटू 0 0 उसका बार 1, 1 इंटू 1 1 उसका बार 0, ट्रिपल 1 0 आता है, बराबर है। अब इसके अंदर देखो क्या रहेगा, कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, कौन सा ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। अब जैसे मैंने पहले ही बताया है कि हमको सिर्फ स्विचिंग की कंसेप्ट है, डिटेल्स नहीं है, तो हम स्विचिंग के लिए ही देखेंगे। अब जब a इक्वल 0 और b इक्वल 0 रहता है तो क्या होता है, Q1 और Q2 ऑफ होते हैं। ये दो जो ट्रांजिस्टर है Q1 और Q2 ये क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, और Q3 और Q4 जो है वो ऑन रहते हैं, ठीक है। पहले Q1 Q2 ऑफ रहते हैं और Q3 Q4 क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे। ये पहली स्विचिंग हो गई। उसके बाद जब a इक्वल सेकंड, जब a इक्वल 0 और b इक्वल्स 1 रहता है तो क्या होता है, Q1 ऑन होता है, Q1 क्या रहेगा, ऑन होता है, Q2 ऑफ होता है, Q2 ऑफ, फिर Q3 ऑन और Q4 ऑफ होता है, ठीक है। Q1 ऑन, Q2 ऑफ, Q3 ऑन और Q4 क्या होता है, ऑफ होता है। जब तीसरा कॉम्बिनेशन हम लोग देते हैं a इक्वल्स 1 और b इक्वल 0 तो Q1 जो है वो ऑफ होता है, Q2 ऑन होता है, Q3 ऑफ होता है और Q4 ऑन होता है, इसके अपोजिट चलता है, ठीक है। और जब a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 1 होता है तो Q1 भी ऑन रहता है, Q2 भी ऑन रहता है, Q3 Q4 ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गई स्विचिंग और आउटपुट हमको मिलता है 1 1 1 0 मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इजी है, सिंपल है याद रखने के लिए। ये तो तुमको ए बी और वाई का कॉम्बिनेशन आता ही है। ये बीच वाले जो Q1 Q2 Q3 Q4 है ये तुम लोग अपने कंफर्टेबल, तुमको जैसे लगता है, तुमको जैसे इजी लगता है उस हिसाब से तुम इसको याद करके रख सकते हो कि पहले दो ऑफ बाद में दो ऑन, जैसे तुमको जमता है ऑन ऑफ या ऑफ ऑन, तो इस तरीके से तुमको उसको याद रखना है। और इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है वर्किंग में, सिर्फ डायग्राम, उसका कंस्ट्रक्शन और ये ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो ये हो गया CMOS NAND गेट, ठीक है। CMOS NAND कैसे बनता है, दो इन्वर्टर को कंबाइन करने से बनता है। इसमें Q1 Q2 क्या रहते हैं, ड्राइवर रहते हैं, Q3 Q4 लोड रहते हैं, ठीक है। ये N चैनल और वो वाले होते हैं P चैनल, ठीक है। इसमें चार ट्रांजिस्टर होते हैं Q1 Q2 Q3 Q4। ये हो गया CMOS NAND गेट, ठीक है। अब एक तीसरा है, तीसरा सर्किट और लास्ट सर्किट जो है लेसन का वो है CMOS NOR गेट। ये लास्ट सर्किट है चैप्टर का, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा ही चैप्टर है, बताया था तुम लोगों को। इसके बाद जो है तीसरा सर्किट है ये है CMOS NOR गेट। CMOS NOR गेट तीसरा, ठीक है। अब इसमें देखो पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
ये हो गया CMOS NOR गेट का डायग्राम, ठीक है। इसके बाद ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल जो है ये भी हमको वैसे ही बनाना है जैसे हमने अभी NAND गेट पे बनाया था, ठीक है। ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इनपुट्स लेंगे, उसके बाद स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर, उसके बाद क्या लिखेंगे, आउटपुट Y लिखेंगे, ठीक है। इसमें आ गया A और B, इसमें आया Q1, देन Q2, Q3, Q4, यहाँ आएगा Y, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 बनेंगे कॉम्बिनेशन फिर से, ये 0 0 1 0 0 1 1 1, यहाँ पे क्या आएगा y इक्वल्स a प्लस बी होल बार है तो 0 प्लस 0 0 उसका बार 1, 0 प्लस 1 1 उसका बार 0, 1 प्लस 0 1 उसका बार 0, 1 प्लस 1 उसका बार 0, ठीक है। ये अभी इसका ट्रूथ टेबल आया, ठीक है। अब इसमें भी हमको वैसे ही कंस्ट्रक्शन लिखना है और एक्सप्लेनेशन जो है सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लिखना है हमको, ना कि वर्किंग के लिए, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्या बोलेंगे कि सबसे पहले इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 MOSFET Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ठीक है। फिर इसके बाद कैसे लगाया गया है देखो कि Q1 और Q2 जो है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, Q1 Q2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड Q3 एंड Q4 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो तुम लोग ये भी कंस्ट्रक्शन में ऐड कर सकते हो कि Q1 एंड Q2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड Q3 एंड Q4 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे कि लोड कौन से है और ड्राइवर कौन से है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग कि लोड जो है वो Q3 और Q4 है। लोड क्या है यहाँ पे Q3 और Q4 है जिसको A और B लगाया हुआ गया है। तो Q3 एंड Q4 आर PMOS लोड एंड Q1 एंड Q2 आर NMOS ड्राइवर, ठीक है। क्या बोला है कि Q3 एंड Q4 आर PMOS load and Q3 and Q1 and Q2 are NMOS load, sorry NMOS driver, ठीक है। Q3 and Q4 are PMOS load and Q1 and Q2 are NMOS driver, ठीक है। अब ये A और B आता है तुम लोगों को, उसके बाद Y भी आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अब जब A इक्वल 0 और B इक्वल 0 रहेगा, ठीक है, तो Q1 और Q2 दोनों जो है वो ऑफ हो जाते हैं, तो ये दोनों ऑन हो जाते हैं, ठीक है। जब दोनों A इक्वल 0 B इक्वल 0 रहता है तो Q1 और Q2 दोनों ऑफ हो जाते हैं, Q3 Q4 जो है वो ऑन हो जाते हैं। अब जब A इक्वल 0 और B इक्वल 1 रहता है तो Q1 ऑन होता है, ये ऑफ हो जाता है, ये ऑन हो जाता है और ये ऑफ हो जाता है, मतलब ऑन ऑफ ऐसे चलता है। और जब A इक्वल्स 1 और B इक्वल्स 0 रहता है तो ऑफ ऑन ऑफ ऑन, ठीक है। और जब A इक्वल्स 1 और B इक्वल्स 1 रहता है तो Q1 Q2 दोनों ऑन रहते हैं और ये दोनों ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल, ठीक है। तुमको इतना ही CMOS NOR में लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है अगर CMOS NOR का क्वेश्चन आता है तो कि CMOS NOR कंसिस्ट ऑफ 4 ट्रांजिस्टर Q1 Q2 Q3 Q4, Q1 and Q2 are connected in parallel combination, Q3 and Q4 are connected in series combination, then Q3 and Q4 are PMOS load and Q1 and Q2 are NMOS driver, ठीक है। देन उसका ट्रूथ टेबल हो गया। 3 मार्क के लिए आता है तो 2 मार्क का डायग्राम, 1 मार्क का ट्रूथ टेबल, या कभी कभी 1 मार्क कंस्ट्रक्शन के लिए, 1 मार्क डायग्राम के लिए और 1 मार्क ट्रूथ टेबल के लिए भी आता है, ठीक है। तो ऐसा करके यहाँ पे जो है तुम्हारा थर्ड चैप्टर पेपर 2 का लॉजिक फैमिली एंड आईसी स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, हम लोग शुरू करेंगे 4th चैप्टर, ठीक है, मर्क्स डिमर्क्स का। ओके।